हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग RSM++B, और इन्होंने नया विज्ञापन दिया, नई एडवर्टाइजमेंट दी है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/24 9/2024 की है। ये नई भर्ती है और नई भर्ती जो क्या नाम है, ये है कनिष्ठ अनुदेशक। कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं, अलग अलग हिसाब से। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं, क्या क्या पोस्टें हैं और कब से क्या अप्लाई करना है, क्या इसकी स्टार्ट डेट, क्या लास्ट डेट है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं एक बार। तो सबसे पहले इसमें दिखा रखे कि पोस्ट कौन कौन सी है, और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 16 कैटेगरी की है। ठीक है, टोटल ये जो पोस्टें हैं ये 16 कैटेगरी की है जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। अब इसमें वन बाय वन चेक करते क्या क्या है। तो सबसे पहले है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, और ये है ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करते हैं तो इसमें टोटल पोस्ट 38 है। 38 टोटल वैकेंसीज है ड्राफ्टमैन सिविल में। और इसमें जो नॉन TSP एरिया से हैं, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हैं, उसमें 34 हैं, और अनुसूचित क्षेत्र से 4 वैकेंसीज हैं, टोटल 38 है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल है 348 वैकेंसीज में से 301 है वो नॉन TSP एरिया के लिए, और 47 है वो अनुसूचित क्षेत्र TSP एरिया के लिए है। इसके बाद नंबर 3 पे है, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। और इसमें है 62 गैर अनुसूचित क्षेत्र से और 14 अनुसूचित क्षेत्र, टोटल 76 पोस्ट, 76 है। इसके बाद अगला है जूनियर इंस्ट्रक्टर फिटर की पोस्ट, टोटल 243 है। नॉन TSP के लिए 204 और TSP एरिया के लिए 39 वैकेंसीज हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है जूनियर इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। और इसमें जो पोस्टें हैं 41 नॉन TSP एरिया के लिए, 6 TSP एरिया के लिए, टोटल है 47। इसके बाद नंबर 6 पे है जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल। इसमें है 169 नॉन TSP एरिया के लिए, 30 TSP एरिया के, टोटल है 199। और इसके बाद नंबर 7 पे है जूनियर इंस्ट्रक्टर कनिष्ठ अनुदेशक, और ये है मैकेनिकल मोटर व्हीकल। इसमें जो पोस्ट हैं 61 है नॉन TSP एरिया के लिए, 10 है TSP एरिया के लिए, टोटल है 71। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर के लिए। प्लम्बर में है 48 पोस्ट हैं, वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, 10 हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, टोटल पद है 58। और इसके बाद है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, RAC टेक्नीशियन बोलते हैं इसको। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र से 126 पोस्ट हैं, अनुसूचित क्षेत्र से 8 हैं, कुल 134 पद हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। और उसके बाद है आगे 10 नंबर पे कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, सोलर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। इसमें 34 पोस्ट नॉन TSP एरिया के लिए, 2 पोस्ट TSP एरिया के लिए, टोटल 36 है। उसके बाद है जूनियर इंस्ट्रक्टर की टर्नर की पोस्ट के लिए, टर्नर के लिए 39 नॉन TSP एरिया के लिए, 3 TSP एरिया, टोटल 42 है। उसके बाद है वेल्डर के लिए, वेल्डर की 111 नॉन TSP एरिया की, 113 नॉन TSP एरिया की, 26 TSP एरिया के लिए। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया जो बोलते हैं ऐसे के लिए, और टोटल 139 पोस्ट है। उसके बाद अगला है कनिष्ठ वायरमैन की। वायरमैन की 66 है नॉन TSP एरिया का, 24 है TSP एरिया के लिए, टोटल 90 है। कॉस्मेटोलॉजी की टोटल 43 पोस्ट हैं, 35 + 8 के हिसाब से। सोइंग टेक्नोलॉजी की है 28 + 12, 40 पोस्टें हो गई। और जो लास्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा बोलते हैं इसको, COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसकी 181 + 36, 217 पोस्ट है। ठीक है, ये अलग अलग टोटल जूनियर इंस्ट्रक्टर की अलग अलग पोस्ट। ओवरऑल जो वैकेंसीज है टोटल वो 1821 है। 1821 है जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है सारी की सारी। जूनियर इंस्ट्रक्टर की अलग अलग पोस्ट दिखा रखी है सारी की सारी, क्या क्या पोस्टें हैं।
इसके बाद इसमें लिख रखी है, एक चीज़ और लिख रखी है कि जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। यानी कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना पड़ेगा, अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। 16 कैटेगरी की पोस्ट अगर आप 16 के 16 के लिए अप्लाई करते हो सभी के लिए, तो आपको 16 बार फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी सभी के लिए। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है। और उसके बाद इसमें लिख रखा है कि जो कनिष्ठ अनुदेशक यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर के जो पद हैं वो विभाग के नियम के अनुसार 50% पद हैं वो हैं एनटीसी और एनएससी धारकों के लिए, यानी कि जो आईटीआई है उनके लिए रिजर्व, और 50% पद डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए आरक्षित है। अतः अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में डिग्री डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा तथा एनटीसी एनएससी योग्यता अथवा दोनों योग्यता होने पर विकल्प भरा जाना अनिवार्य है। यानी कि ये है कि इसमें कुछ पोस्ट आईटीआई के लिए रिजर्व की गई है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के लिए दोनों के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल साइट पे जाना है rsmssb.rajasthan.gov.in, या फिर एक दूसरी साइट है सेम rsssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है और क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, ये था एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है जो इनका SSO पोर्टल है, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने पहले से कर रखा तो वहाँ पे लॉगिन करके और आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर है, और जो डाटा मांगे, जो डिटेल्स मांगे, जो फॉर्म वगैरह फिलअप करना वो आप फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, और ये हेल्पलाइन नंबर है जो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे हेल्प डेस्क के संबंधी अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो 0141 222 1424 या फिर 222 1425। इसके अलावा एक और हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 0294305751, ये ऑनलाइन संबंध। ठीक है, ये अलग अलग हेल्पलाइन नंबर देखा, ये ई मित्र हेल्पलाइन और ये ऑनलाइन आवेदन संबंधित हेल्पलाइन। ठीक है, और जो बाकी डिटेल्स है जो इनकी ऑफिशियल साइट है rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर rsssb.rajasthan.gov.in, यहाँ पे भी आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस है 600 रुपये, और 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अब इसमें जो पोस्ट की डिटेल दे रखी है, जो भी वैकेंसीज हैं उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे सबसे पहली जो पोस्ट है जूनियर इंस्ट्रक्टर की ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन सिविल है, उसमें सबसे पहली थी नॉन टीएसपी एरिया के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 34 है नॉन टीएसपी एरिया के लिए। इसमें फिर पोस्टें 50% आईटीआई वालों के लिए होगी, 50% डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, उनको ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब 17 पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके अब इनको कैटेगरी वाइज इनका रिजर्वेशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, जैसे यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी का मतलब है कि राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट के आप यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, सबसे पहले बात तो यही है। इसमें जो है जैसे सामान्य यानी कि पुरुष के लिए 5-5 वैकेंसीज हैं, दोनों के लिए एक एक महिलाओं के लिए। ठीक है, इस हिसाब से ये हर कैटेगरी वाइज और हर तरह से इनका अलग अलग रिजर्वेशन करके फुल डिटेल में दे रखे, किस वैकेंसी, कितनी वैकेंसी, किस कैटेगरी वगैरह के लिए क्या क्या है। ठीक है, डिग्री वालों के लिए ऊपर की लाइन में दे रखा है, पहले वाले में, नीचे वालों में एनटीसी एनएसी वालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के लिए हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए अलग से हैं, पुरुषों के लिए अलग से हैं, और सब हर तरह से इन्होंने रिजर्वेशन करके फुली डिटेल में दिखा रखा है। ये है जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल का, नॉन टीएसपी एरिया का। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का। इसमें भी एक गैर अनुसूचित क्षेत्र की है, गैर अनुसूचित क्षेत्र, टोटल 301 पोस्ट है। इनको डिवाइड कर रखा तो 150 पोस्ट है वो डिग्री वालों के लिए है, और 151 पोस्ट है वो एनटीसी एनएसी वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद इन्हीं पोस्टों का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो इसमें जो सामान्य लिख रखा है वो सामान्य यानी कि पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी फीमेल को अलग से रिजर्वेशन दे रखा, मेल को अलग से दे रखा है। उसके बाद इसका अगला है, और तीसरे नंबर पे थी जूनियर इंस्ट्रक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पोस्ट की, पोस्ट कोड नंबर 3, नॉन टीएसपी एरिया के लिए। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 62 है, 62 को डिवाइड कर रखा 50-50 में, 31 फॉर डिग्री डिप्लोमा के लिए, 31 फॉर एनटीसी एनएसी के लिए। इसके बाद इसने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे सामान्य के अंदर भी अलग अलग कॉलम बना लेकर कि जनरल कैटेगरी वालों में पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए अलग, सेम हर कैटेगरी में अलग अलग इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे जो था 4 नंबर पे वो है जूनियर इंस्ट्रक्टर फीटर के लिए, नॉन टीएसपी एरिया का दिखा रखा, गैर अनुसूचित क्षेत्र का। इसमें टोटल 204 पोस्टें थी, तो 102 करके डिवाइड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद ये कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इनका, मेल के लिए अलग से, फीमेल के लिए अलग से। ठीक है, इसके बाद आगे है, और ये है जूनियर इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेन ICTSM के लिए, और ये उसकी डिटेल दिखा रखी है। ठीक है,
इस प्रकार से हर पोस्ट कोड के लिए अलग अलग डिटेल इन्होंने दे रखी है। वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है रिजर्वेशन के हिसाब से। जैसे नंबर 6 पे है, और जैसे इसमें नंबर 6 पे है ये जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिक डीजल के लिए। इसमें टोटल पोस्ट है 169 में 84 है डिग्री के लिए, 85 है NTC NSC के लिए। ठीक है, और हर प्रकार यानी कि 50-50% डिवाइड कर रखा है, और जो प्रेफरेंस दे रखी है वो NTC NSC को दे रखी है। ठीक है, जैसे 61 है ओड पोस्ट हो गए तो डिग्री वालों में कम दे रखी है, और जो NTC NSC है उसमें पोस्ट ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, इस हिसाब से जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और ये सारी गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्टें हैं। उसमें पहले डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग से कॉलम बना रखा है, और डिग्री डिप्लोमा के बाद फिर अलग से रिजर्वेशन दे रखा है महिला और पुरुषों का कैटेगरी के हिसाब से। UR कैटेगरी में अलग से, EWS के लिए अलग से, SC ST के लिए अलग से, OBC के लिए अलग से, MBC के लिए अलग से। ठीक है, अलग से प्रॉपर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके इसकी डिटेल बना रखी है। इसके बाद ये अनुसूचित क्षेत्र की बना रखी है इन्होंने। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र के ऊपर जो है पहले ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की है, नॉन TSP एरिया की रिजर्वेशन। उसके बाद ये अनुसूचित क्षेत्र में रिजर्वेशन दिखा रखा है, जो टोटल पोस्ट है उनका अलग से रिजर्वेशन करके दिखा रखा है सेम ऐसे ही। ठीक है, तो ये था इन पोस्टों का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था रिजर्वेशन के हिसाब से, किस कैटेगरी के लिए, मेल के लिए कितनी पोस्ट है, फीमेल के लिए कितनी है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में कितनी वो वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये अलग अलग दिखा रखी है। ये लाइन इन्होंने यहाँ पे भी लिख रखी है कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभाग के लिए 50% पद NTC NSC के लिए, और 50% पद डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग से है 50%, और 50% पोस्ट NAC NTC वालों के लिए है। उसके बाद ये रूल्स लिख रखे एक्स सर्विसमैन के। अब इसमें एक चीज़ लिख रखी है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, जो स्पोर्ट्स कोटा से जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, 2% वैकेंसीज होती है स्पोर्ट्स कोटा के लिए, 2% सीट है जितने भी वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व की जाती है हर पोस्ट के लिए। ठीक है, हर कैटेगरी में जितनी पोस्ट है उनमें 2% स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व की जाती है। और उसमें स्पोर्ट्स कोटा का जो प्रोविज़न है कि ये जो गेम्स हैं इनमें से आप किसी भी एक गेम्स में पार्टिसिपेंट हो सकते हो, या फिर आपके पास कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें आपको मेडल जीतना जरूरी है। ये सारे गेम्स हैं, इनमें से आप किसी में पार्टिसिपेंट हो सकते हो, या फिर ये जो दिखा रखे गेम्स इनमें से किसी में आपको गोल्ड जीत रखा हो, या फिर अलग से मेडल जीत रखा हो। इसके बाद ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के दिखा रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो सैलरी की बात करते तो पे लेवल 10 का इसका पे लेवल होगा, पे लेवल 10 जो काफ़ी हाई है। ठीक है, ये इनका सैलरी का रहेगा पे लेवल 10 के हिसाब से। और अब बात करते हैं इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिखा रखी जूनियर इंस्ट्रक्टर की इंजीनियरिंग ट्रेड और मैकेनिक के लिए, और इसके लिए जो है पोस्ट कोड 1 से लेकर 13 तक है, पोस्ट कोड 1 to 13 इंजीनियरिंग की ट्रेड से ही अलग से। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ 12वीं क्लास होनी चाहिए, या फिर सिंपल भी 12वीं आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 12th क्लास कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की। टेक्निकल एजुकेशन में बात करते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से डिग्री या उसके समतुल्य और DGCC के तहत किसी भी सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, NCIC का। ठीक है, कोई भी आप एक स्पोर्ट वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या अलग अलग ट्रेड में जो भी ट्रेड है स्पेसिफाइड ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा पोस्ट कोड 1 से लेकर 13 तक की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस में लिख रखा है कि किसी तकनीकी पद या तो किसी उद्योग में, किसी सरकारी विभाग में, किसी अध्यापन पद पर, किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था में निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव, व्यवसाय में स्नातक प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग की डिग्री में 1 साल का अनुभव चाहिए, डिप्लोमा के लिए 2 साल का अनुभव, और जो राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र जो ITI करे तो आपको 3 साल का अनुभव चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो 1 साल का अनुभव चाहिए, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ITI के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद ये सारी क्वालिफिकेशन इंग्लिश में दिखा रखी है कि भाई 12th क्लास होनी चाहिए सिंपल, टेक्निकल में BVOC की डिग्री हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास NCIC में जो क्राफ्ट का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा हो सकता है किसी भी इंजीनियरिंग में, फिर 3 साल का डिप्लोमा की। अलग से सारी डिटेल्स इंग्लिश में भी दिखा रखी है क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वगैरह दिखा रखा है क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि जो मैकेनिकल मोटरयान, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिकल कृषि मशीनरी, मैकेनिक ड्राइवर
उनके पास जो ट्रैफिक तरफ से भारी व्हीकल हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। LME नहीं चलेगा, HME चलेगा, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ठीक है। इसके बाद पोस्ट कोड बच गई 14 to 15, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर की नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से। इसके लिए आपके पास सिंपल 12th क्लास होनी चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद टेक्निकल में ये अलग से क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन एक बार इंग्लिश में चेक करते हैं तो इंग्लिश में यहाँ पे दे रखे अलग से कि सेकेंडरी क्लास होनी चाहिए, फिर 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास B वोकेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद 3 साल का 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो रिलेवेंट फील्ड में। और ये अलग अलग डिपेंड दिखा रखा है क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपीरियंस दिखा रखा है कि आपके पास डिग्री है तो 1 साल का और डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये थी एक्सपीरियंस की बात। और उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं जो पोस्ट कोड नंबर बच गई 16 कोपा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, 12th क्लास होनी चाहिए, फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर IT से किसी भी आपको इनमें से आपके पास कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि डिग्री है तो आपको पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में IT में होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, IT से होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन मांग रखी है जो पोस्ट कोड नंबर 16 है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांग रखा है कि रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल अलग अलग से दिखा रखी है। अगर आपके पास डिग्री वगैरह है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसलिए हर पर सभी पोस्टों की अलग अलग डिटेल इन्होंने दे रखी है क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मोस्टली सभी पोस्ट में ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा के लिए और या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है तो तीनों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस भी मांग रखा है इन्होंने। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर सकता है तो, ठीक है। इसके बाद इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 21 साल आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए। कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल, लेकिन इसके अलावा भी 3 साल की अतिरिक्त छूट दे रखे हैं कि सभी के लिए 43 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। कम से कम 21 साल और अधिकतम 43 साल आप उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट अलग से दे रखी है और OBC को 3 साल की अलग से छूट दे रखी है। फीमेल जो किसी भी कैटेगरी को उनसे अलग से 5 साल की छूट दे रखी है, वो अलग से प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। वैसे कम से कम 21 साल और अधिकतम 43 साल है, सिंपल है जनरल के लिए। उसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से अलग से छूट दी जाएगी उम्र में, ठीक है। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आयु की गणना की जाएगी और ये दिखा रखा है किस किस कैटेगरी में कितनी आयु सीमा की छूट दी जाएगी, ठीक है। जैसे SC ST को 5 साल का, फीमेल को भी 5 साल का, बाकी को 10 साल का, ऐसे अलग अलग हिसाब से छूट दे रखी है। ये था आयु सीमा की बात। और अब इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है उसकी बात करते हैं तो फॉर्म अप्लाई जो करना आपको 13 मार्च से शुरू होगी और जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। 13 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। 13 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने सारे के सारे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 13 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको RSMSS इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें परीक्षा का आयोजन, तो इसमें CBT मोड कंप्यूटर बेस में टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम लिया जाएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिलेक्ट किया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी डिटेल है। और उसके बाद इसमें बता रखा है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने, फोटो साइन वगैरह जो भी डिटेल्स है इसमें, तो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। तो ये है जूनियर इंस्ट्रक्टर की अलग अलग पोस्टें हैं। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम का प्रोसीजर की, तो एग्जाम प्रोसीजर में वही है, क्वेश्चन में 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ये चीज़ भी इन्होंने लिख रखी है कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। OMR बेस एग्जाम होगा, OMR शीट में 5 ऑप्शन इसमें पूछे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन वो क्वेश्चन से सही है और अगर ऑप्शन 5 है वो तब फिलअप करना, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो ऑप्शन 5 आपको फिलअप करना पड़ेगा, ऑप्शन E है जो वो, ठीक है। तो ये बेसिक सी डिटेल है। और जो इनकी ऑफिशियल साइट है वो ऑफिशियल साइट है rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in, यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो मल्टीपल टाइम्स उसको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। तो ये है लास्ट डेट है इसकी 11 अप्रैल है, 13 मार्च से ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। टोटल 16 कैटेगरी की ये पोस्टें हैं
ठीक है। जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है और पे लेवल 10 में है, काफ़ी हाई सैलरी पैकेज है इनका। ठीक है, 70-80 हज़ार के अप्रोक्सीमेट इनकी सैलरी पर मंथ आपकी ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है, तो ये अलग अलग सारी पोस्टें हैं और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग दिखा रखी है। टोटल है ये 1821 पोस्टें हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 11 अप्रैल से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ये है पोस्ट है कनिष्ठ अनुसूचित की जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। ठीक, और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तरफ से दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। तो यही डिटेल नोटिस था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।